नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम सचिन है। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर और उसका पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इस पे आने से पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर दूध हम बाहर रख देते हैं तो खराब हो जाता है, या एक प्रकार से दही जम जाता है उसका, या हम जमा भी देते हैं दही जमाने के लिए हम उसको गर्मी वाले स्थान पर रखते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, हमारे आसपास घटित हो रही है, हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने आयरन की हमने लोहे के इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे खेती से रिलेटेड, हम अगर उनको बाहर रख देते हैं या उनकी मेंटेनेंस नहीं करते, दरवाजे वगैरह होते हैं उन पे ना टाइम के साथ लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, जंग लगा लोहा हो जाता है, तो उसके ना अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले काला काला लगता है लोहा, इसके बाद भूरे रंग का सा हो जाता है या लाल रंग का सा हो जाता है, तो ये हो जाता है। सेम ऐसे ही सब्जियां हम रख देते हैं, सब्जी भी खराब हो गए, दुर्गंध उसके अंदर आने लगती है। ये सब कैसे होता है? ये सारे एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रियाओं के, और कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दूध से दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, हम इसको नोट डाउन करेंगे, डेफिनेशन को हम नोट डाउन करेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक अणु मिलकर अन्य अणु का निर्माण करते हैं या सृजन करते हैं, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। हम 6ठी क्लास से ये पढ़ते आए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। आए हम ये पढ़ते, जैसे कार्बन यानी कि कोयला, ठीक है। कार्बन को अगर हम जलाते हैं यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या निकलता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये मैंने वो दो एग्जांपल दिए हैं जो आप रेगुलरली देखते हैं कि हम कोयला जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, ये हम नॉर्मली देखते आए हैं। लेकिन अगर लेबोरेटरी के हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल देना पड़े आपको एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल देंगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर भी होगा कि मैग्नीशियम की छड़ को यदि जलाया जाए, जलाने का मतलब है कि हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में जलता है। अगर मैग्नीशियम को जलाया जाए तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब फिर
कि इनके समीकरण को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। समीकरण को अब इतने बड़े बड़े लिखेंगे, कल को आएगा बोरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, इनको लिखना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। इसके लिए एक वैज्ञानिक है, नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बाद में बताता हूं आपको। उन्होंने क्या किया कि इनका लैटिन भाषा वाले उठाए, मैग्नीशियम का Mg उठाया, ऑक्सीजन का O उठाया, और इनसे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 2 + 2 मैथ के अंदर 4 होता है, लेकिन यहां हम इक्वल का यूज कर रहे हैं, पर यहां हम इक्वल का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम यूज करेंगे एरो का साइन। इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो मैं इसको यहां से इरेज करके इक्वल को एरो का साइन दे रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर, ठीक है, H2O बोलते हैं। अब पता कैसे चले कि कोई भी किसी भी पदार्थ के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं दूध के अंदर पानी मिला दूं, दूध है उसके अंदर मैंने पानी मिला दिया, अब क्या पदार्थ बन गया, पहले तो मेरे को ये बता दीजिए, कौन सा पदार्थ बन गया? दही बन गया? कुछ और बन गया? नहीं बना। क्या रहा? दूध और पानी का मिक्सअप ही रहा, दूध का मिश्रण ही रहा। इसका मतलब कि ना तो पदार्थ में कुछ चेंज हुआ अलग से, लिक्विड था लिक्विड ही रहा, ना उसका कोई रंग बदला, ना उसका कोई तापमान बदला, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि नया पदार्थ का निर्माण तो हुआ ही नहीं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा तो नोट डाउन कीजिए, केमिकल रिएक्शन हुई है उसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहला लक्षण, नए पदार्थ का निर्माण। नए पदार्थ का निर्माण होता है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन घटित हुई है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा। दूसरा, तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान या तो कम होगा या ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। रंग में परिवर्तन, इसका एग्जांपल अभी आपने देखा भी है कि लोहा होता है हल्का ब्राउनिश सा, काले रंग का ही बोल सकते हैं, ग्रे, उसके ऊपर अगर जंग लग जाती है तो हो जाता है रेड। उसके ऊपर जंग लगने के बाद कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, यानी कि रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अवस्था। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे दूध की स्टेज में था, लिक्विड स्टेज में था। दही कैसा है? अब दही को ठोस भी नहीं बोल सकते, गैस भी नहीं बोल सकते, लिक्विड भी नहीं, दही एक्वेरियम बोलते हैं, यानी कि ऐसा मिक्सअप जिसके अंदर पानी मिला हुआ होता है, एक्वस बोलते हैं, ठीक है, एक्वस, ठीक है। तो ये नोट डाउन करने की चीज है, ये नोट डाउन करने की चीज है, बाकी सारी चीजें समझने की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन आएगी और या किसी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये चीजें आएगी, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हमें ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हमने क्लियर कर लिया कि इनको आसानी से दर्शाया जा सके, इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्साइड यानी कि पानी। लेकिन होता क्या है कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो शायद याद भी ना होगा या ध्यान भी ना दिया होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर घटित हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया अगर घटित हो रही है, उसके अंदर द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा
और न ही हाश होगा। हाश यानी कि खत्म होगा, वो विनाश होगा। ठीक है, जितना स्टार्टिंग में है केमिकल रिएक्शन के बाद भी द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लिख लीजिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होगा यानी कि बढ़ेगा, न ही विनाश होगा यानी कि हाश होगा। ठीक है, यानी कि जितने अणु इस तरफ हैं उतने ही अणु उस तरफ जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं, अगर हम इसको दर्शा रहे हैं, पहली बात तो जाएंगे। अगर लिखते हुए हम ऐसा दर्शा रहे हैं कि नहीं गए, इसका मतलब ये हम जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं ये है कंकाली। कंकाली की यानी कि संतुलित नहीं है, कंकाली अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सही नहीं होती, इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, दोनों तरफ से बैलेंस करना पड़ता है। आइए बैलेंस करके देखते हैं। H2+O बन गया H2O। इस वाले हिस्से को बोलते हैं, मैथ के अंदर पढ़ा हुआ LHS लेफ्ट हैंड साइड या RHS राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अभिकारक। जो क्रिया करेंगे अभिकारक, अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने हैं? 1। यानी कि कैसी रिएक्शन है ये है संतुलित। कैसी है? संतुलित रिएक्शन। अब ये तो संतुलित है। अब कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है आयरन। आयरन को बताते हैं F और E से। आयरन की अगर रिएक्शन हो जाती है किसके साथ? पानी के साथ। वातावरण के अंदर नमी होती है ना, पानी के साथ अगर आयरन की रिएक्शन होगी क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। कैसे करेंगे? यहाँ पे आयरन कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने हैं? 3, यानी कि बराबर नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2, ये तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 4, ये भी इक्वल नहीं है। क्या करें इसके लिए? तो पहले आप इसको बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बॉक्स के अंदर आप किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं करेंगे। इनके आगे या पीछे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे आयरन यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे मैंने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 आयरन के ले लिए। अब यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है। ठीक है, इक्वल हो गया। सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने हैं? 4। अब इसमें चेंज नहीं कर सकते, कैसे करें? यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, इक्वल हो गया। पर क्या हुआ? 4 दूनी 8, हाइड्रोजन अब 8 हो गए। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो गया। अब दोबारा से देखिए, आयरन 3 है, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। इस तरफ कितने हैं? 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी 8 हो गए। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 4। यहां भी कितने? 4। इसी को बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ? द्रव्यमान का न तो बना द्रव्यमान, ना तो बढ़ा और ना ही खत्म हुआ। ठीक है, अब पूछा जाए एग्जाम में संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक और उत्पाद में
अणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। इसमें द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही सृजन होता है, इसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें ना दो अभिक्रिया मैं और करवाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी मैं आपको दो केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आज उसकी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभी तक हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। हमने सुना है कि पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं थोड़ा पानी जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, जड़ों के द्वारा लेते हैं या एनवायरनमेंट से लेते हैं, और उससे बनाते हैं अपना खाना C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही पौधे का खाना होता है और साथ में निकालते हैं ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत मात्रा में पानी, जिसके कारण पौधे के आसपास एनवायरनमेंट हमें ठंडा मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे पानी यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। भोजन होता है C6H12O6। एक नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम ये है, रासायनिक समीकरण ये है, रासायनिक सूत्र ये है। ऑक्सीजन निकालते हैं और पानी निकालते हैं। इसके अंदर आपने एक और चीज पढ़ी है क्या, ये प्रोसेस होती है सूर्य के प्रकाश में, यानी कि रात में नहीं होती, सूर्य के प्रकाश में होती है। दूसरी आपने पढ़ी है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक यौगिक होता है, उसके द्वारा ही ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं पहले यही समझ लेते हैं। जो पदार्थ या प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक भी पता चल गया आपको क्या होते हैं। अब इसको देखते हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अभी तक हमने बैलेंस वाला टॉपिक पढ़ा था कि संतुलित है या नहीं है। चेक करते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन है 6, यहाँ पे लगाते हैं 6। अब कार्बन यहाँ 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए, इधर कार्बन है नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 12, तो ये हो गए, और 2 ये हो गए 14। कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करें, यहाँ पे लगाते हैं 12। 12 दूनी 24, 12 ये हो गए, 6 यहाँ पे लगाने के बाद 6 दूनी 12, 12 और 12 24। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, पीछे मुड़ के 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए ऑक्सीजन के अणु। यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, 12 और 2 यहाँ पे हो गए। 6 यहाँ लगा देते तो 6 दूनी 12, 12 और 6 और 6 12, यानी कि 24 हो गए ये भी। ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी बैलेंस। इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने कभी नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम में नहीं आएगा, रिएक्शन आएगी, लेकिन अभी जो बात बता रहा हूं वो नहीं आएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कमरे के अंदर अंगीठी रखते हैं और बाद में सुनते हैं खबर कि पूरा पूरा परिवार ही एक्सपायर हो गया। पहाड़ी एरिया के अंदर लोग क्या करते हैं कि कमरे को ना अलगाव बोलते हैं उसको, अंगीठी रखते हैं कमरे के अंदर, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर ना पूरा परिवार सो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम हो जाती है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है कि एक बार सूंघते तुरंत डेथ,
बंदे को तड़पने का मौका नहीं मिलता। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके 340 atm का अगर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो हमारे यहाँ बनता है मिथेनॉल। इसको बोलते हैं मिथेनॉल, यानी कि जहरीली शराब। बिहार के अंदर 6 लोग जहरीली शराब से मौत। इथेनॉल की बजाय बन गया मिथेनॉल। 4th चैप्टर के अंदर जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जहरीली गैस है। बंद कमरे में अंगीठी रखने से चार लोगों की मौत, ऐसी ऐसी खबरें सुनती है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे जहरीली गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ये क्या है, उत्प्रेरक। क्या काम है, उत्प्रेरक। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और 2 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट कर देंगे। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।